आसान तरीके से कह देता हूं। बड़ी से बड़ी बात तो पहला तो भाई ये बोलना बंद कर दीजिए कि बाबू जितना चादर है उतना पैर फैलाओ। अभी भी किसी को डाउट है कि संतोषम परम सुखद, भगवान जितना देंगे उतने में सुखी रहेंगे, ये सब तो लालच का बात है, ये मर्सिडीज, ऑडी, BMW ये सब बड़ा, हमको तो छोटा सा भी गाड़ी। बाबा अगर आपका औकात हो मर्सिडीज में चलने का ना, तो साला ऑल्टो के तरफ कोई देखेगा भी नहीं। गलत कह रहा हूं क्या? गलत कह रहा हूं क्या? तो ये दिलासा मत दीजिए मिडिल क्लास मेंटालिटी और गरीब आदमी वाला, ठीक है? ये दिलासा मत दीजिए। मैं ड्रीम वर्ल्ड क्यों, सपना क्यों, इस कंपनी के नाम के साथ जो ये जुड़ा हुआ है ड्रीम वर्ल्ड, उसको क्यों? मैं उस इंसान का बेटा हूं। याद रखिएगा, मैं ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग के टॉपर बने और टॉपर बनने के बाद रिजाइन मार दिया। पहला प्रमोशन मिल गया 6 महीने में, टॉपर बनने के बाद रिजाइन मार दिया। मेरा बाप मेरा दुश्मन एकदम, बदतमीज कहीं के, फॉरेस्ट के नौकरी के लिए लोग मरते रहते हैं और तुम छोड़ दिए। मैं सीधा सीधा अपने पापा से एक ही बात बोला, पापा पता है मैं आपका इतना रेस्पेक्ट क्यों करता हूं? बोले क्यों? क्योंकि आप 95% ईमानदार हैं। इन शॉर्ट बेटा अपने बाप से कह रहा है कि आप 5% बेईमान हैं। मतलब यही हुआ ना, मतलब तो यही हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ बाप से बोलने के लिए दम चाहिए था। आप 5, मैं क्यों बोला ऐसा? मैं बोला जब आपको ये पता था कि केवल 5% बेईमानी करके आप अपने बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा लीजिएगा, उनका परवरिश कर लीजिएगा, इसलिए आपने बाकी का 95% ईमानदार रहना स्वीकार किया। इसी वजह से मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। नहीं तो मैं बाहर सरकारी नौकरी और कहां कितने लोगों को देख रहा हूं जो साला गले तक डूबे हुए बेईमानी में, उसके बाद भी उनका भूख खत्म नहीं हो रहा है, उनका पेट फट जाएगा, इसके बाद भी बोलो साला जानवर का जिंदगी ज्यादा अच्छा है यार ऐसे लोगों से। मेरी बात समझिएगा, शेर जब जंगल में शिकार करने निकलता है इतना ताकतवर होता है ना, एक दिन में चाहे तो आधा जंगल खत्म कर दे मार के, लेकिन करता है क्या? एक जानवर मारता है। जितना बड़ा जानवर उतने दिन के लिए उसका व्यवस्था हो गया, उसके बाद फिर। पर आदमी को देखिए, आदमी को देखिए एकदम ठास भोजन, इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए। क्यों बोल रहे हैं आपको ड्रीम वर्ल्ड करने के लिए? आप बाहर निकल के कोई धंधा खोलिए, आप फोटोकॉपी दुकान खोलिए, आप कंप्यूटर पार्लर खोलिए, आप पान का गुमटी खोलिए, आप होटल खोलिए, आप दिन भर अगरबत्ती जला के भगवान से क्या मन्नत मांगेंगे कि हे भगवान साले के होटल के चाय में छिपकली गिर जाए, 4 लोग मर जाए, सब के सब उसके ग्राहक मेरे पास आ जाए, उसका होटल बंद हो जाए। डेली प्रार्थना करते समय यही चलता है। गलत तो नहीं कह बाहर के लिए। ड्रीम वर्ल्ड क्यों? ड्रीम वर्ल्ड सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां जितने लोग बोले ना 20 लाख का कार या 50 लाख का रिवॉर्ड, मैं आज डांटूंगा सारे लीडरों को, और अभी डांट रहा हूं यहां से कि इतना छोटा क्यों सोच रहे भाई? दम नहीं है क्या? औकात नहीं है क्या 1 करोड़ लेने का 100 दिन में? $20 लाख का रिवॉर्ड, 25 लाख का, क्यों? आपका सपना होना चाहिए मेरे नीचे 5 लोग को 20 लाख का रिवॉर्ड दिलवाऊंगा, मेरा 1 करोड़ तो ऐसे आ जाएगा। इसीलिए कहा ड्रीम वर्ल्ड करिए। क्यों? क्योंकि यहां चिंता नहीं है कि इसका बाइक नहीं आना चाहिए, इसका साइकिल नहीं आना चाहिए, इसका स्कूटी नहीं आना चाहिए। आदमी सोचेगा नीचे 10 लोग को स्कूटी दिलाऊंगा, मेरा 10 लाख का कार पक्का। नीचे 5 लोग को 10 लाख का कार दिलाऊंगा, मेरा 50 लाख का कार पक्का। नीचे 2 लोगों को BMW दिलाऊंगा। तो ड्रीम वर्ल्ड कीजिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में आप सोचेंगे सामने वाले का काम नहीं चले तो मेरा चले। गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन यही एक फील्ड है जहां पे आपको खुद कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को बड़ा बनाने के लिए काम कीजिए, आप अपने आप बड़े बन जाएंगे। अरे नीचे वाले को बड़ा बनाने के लिए काम कीजिए। जोड़ने का बिजनेस है, जोड़ने का बिजनेस। मैं मानता हूं, मैं एक कंपनी में ट्रेनिंग दे रहा था, 3 भाई थे, उनको सिखाया समझाया,
कि सर 2 भाई मेरे ट्रेनिंग में आए हैं, बोलते हैं जोड़ने का बिजनेस है। मैं कहा सालों तुम पागल हो। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। वो ऊपर था, नीचे 2 भाई को जोड़ दिया। ठीक है, दोनों भाई का जिस दिन 50,000 का पे आउट हुआ उस दिन वो KTM ड्यूक खरीद लिया, क्योंकि उसका पैसा उनका डबल। और जिस दिन दोनों भाइयों को एक एक ऑल्टो दिलाया उस दिन वो होंडा अमेज खरीद लिया। और जिस दिन दोनों भाइयों का एक एक होंडा अमेज था उस दिन उसके पास होंडा सिविक आ गया। यार तोड़ने के बिजनेस से तो अच्छा है ना। अब ये तीनों भाई में कितनों लड़ाई हो जाए, क्या ये लोग घर में एक दूसरे से बहस करेंगे? बड़े भाई का जीवन भर सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? और बड़ा भाई कभी छोटे भाइयों के का नुकसान चाहेगा? क्योंकि वो तो जान, अरे यार ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कितने लोगों का घर टूटने से और कितने लोगों का तलाक होने से बचा दिया लॉकडाउन में। तो ऐसी स्थितियां थी ना, जहर खरीद के खाने का पैसा नहीं था लोगों के पास। अच्छा ये वाला डायलॉग मारते हैं, अभी देखिएगा, अभी कुछ ये जो 10-12 जितने गेस्ट आए हुए ना, मैं बोलूंगा हमारे डिप्लोमेट बड़े बड़े लीडर लोग से, सर संतोष सोनी सर और सत्येंद्र सर के साथ जाऊंगा कल बैंक और 1 लाख रुपए का मैं चेंज करा के दे रहा हूँ आप लोग को 10-10 का नोट। क्योंकि भाई आप लोग फील्ड में निकलेंगे, आपको क्या सुनने को मिलेगा पता है? मां कसम गुरुजी बात तो तू ठीक कहा था, तुम्हारी कंपनी का प्लान भी एक नंबर है, लेकिन कैसे बताऊं दादा, वो जब 10 रुपया नहीं है जहर खाए। बोलते हैं ना, कुछ नहीं करना है, वो जो चेंज करा के दूंगा ना, बोलेंगे लीजिए सर 10 रुपया दिया, 10 रुपए खाएंगे क्या? बोलिए अरे एक पे एक फ्री, तो गारंटी ले रहा हूं सर, एक पुड़िया में कुछ नहीं होगा, 2 पुड़िया का देता हूं। और अपने पसंद से जहर खाना है तो बहुत बढ़िया बात है सर, नहीं तो पिछले साल का चूहा मार दवाई रखा हूं मैं, दे के जाऊंगा। आप बोले 10 रुपए जहर खाने का नहीं, मैं आपका कष्ट नहीं देख सकता सर, मैं अपने हाथ से जहर खिला के जाऊंगा और गारंटी लेके जाऊंगा कि मरिए आप। अच्छा जिसके पास जहर खाने का पैसा नहीं उसको सही में मर जाना चाहिए, भी बात बात सब करोड़पति बनने का करते है ना। ऑडी हाँ चाहिए ना, चाहिए BMW, अरे बिल्कुल चाहिए, क्या नहीं चाहिए सर। 4,500 रुपया आइटम, हाँ कसम सर 10 रुपया नहीं सर जहर खाने है ना। कहने का मतलब यहाँ पे एक सवाल करूं कि भाई कितने लोग हैं जो स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं, इंद्र की अप्सराओं के बीच में नाचना कूदना देखना चाहते हैं, सोम रस का पान करना चाहते हैं? सब चाहेंगे? नहीं तिवारी सर आप मत चाहिए, बहुत जरूरत है आपकी। सुनिए, सब चाहेंगे स्वर्ग का सुख भोगना। फिर अचानक से अगला सवाल पूछूं, अच्छा कितना लोग हैं जो मरना चाहते हैं? सबका हाथ नीचे हो जाएगा। तो अपने आप को जीसस क्राइस्ट समझ रखिएगा, जीते बैकवर्ड चल जाइएगा। बड़ा सबको बनना है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। समस्या पता क्या है? ऐसी था, सावन का महीना था और एक तो प्रकांड भक्त शंकर जी का कलकत्ता में, मेरे घर के बगल में, वो डेली पूजा करे, हे भगवान मेरा लॉटरी। वहाँ कलकत्ता में लॉटरी चलता है, नागालैंड स्टेट लॉटरी। यस सर, मतलब खरीदो तुम लोग, किस्मत आजमाने के लिए। ठीक है तो हे भगवान मेरा लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरा लॉटरी लगा दे। सावन शुरू हुआ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पार्वती जी लड़ने लगी अपने पति से कि इतना बढ़िया भक्त है आपका, लॉटरी कहाँ ही लगा दे रहे। शंकर जी कहते टेंशन नहीं लो, लगेगा। फिर लगा, पहला सोमवार बीत गया है, हे भगवान लॉटरी लगा दे, हे भगवान लॉटरी लगा दे, हे भगवान लॉटरी लगा दे। दूसरा सोमवार बीतने वाला है, पार्वती जी फिर कह रही, समझ में नहीं आ रहा है जी, बोल रही हूँ लॉटरी लगा दीजिए, इतना पूजा कर रहा है। शंकर जी कह रहे हैं टेंशन नहीं लो, लगेगा, होगा सब। तीसरा सोमवार भी पार हो गया, हे भगवान लॉटरी लगा दे, हे भगवान लॉटरी लगा दे, हे भगवान लॉटरी लगा दे। तीसरा सोमवार भी पार। अब पार्वती जी गुस्सा आ रहा है कि बाबू देखो पूरा सावन भर तुमको भांग पीस के पिला रहे हो, लॉटरी नहीं लगा रहे, तो यही भांग में जहर डाल दूंगी। ठीक है, शंकर जी को क्या होना है, जहर से गले में टांग के बैठे होते। तो चौथा सोमवार एकदम आ गया भैया, लास्ट दिन, इधर लगा पड़ा, हे भगवान लॉटरी लगा दे, हे भगवान लॉटरी लगा दे, एकदम आंख में आंसू झरझर। इधर शंकर जी, पार्वती जी कह रही
क्या कल आखिरी दिन है सावन पूर्णिमा, लगेगा लॉटरी। शंकर जी कह रहे हैं भगवान इसको तो मैं पहले ही दिन आशीर्वाद दे दिया था, बाबू जा तेरा लॉटरी लग जाएगा। साला 30 दिन से अगरबत्ती दिखा रहा है लेकिन जाके लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा है, तो लगाओ। 30 दिन से अगरबत्ती दिखा रहा लॉटरी लग जाए, लेकिन लॉटरी का टिकट खरीदेगा ना भाई। वैसे यहाँ बैठे लोग करोड़पति बनना सबको है ना। 4,500 का पैकेज सर, स्वस्थ रहिए, मैग्नेटिक बेल्ट ले लीजिए, नोनी। मैं भी अब तो जब ट्रेनिंग दूंगा तो आपको बताऊंगा नोनी के कितने बेनिफिट्स हैं, 200 से ज्यादा बीमारियों में, तुलसी के साथ, बाकी चीजों के साथ। लेकिन मेरा तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का भी वो पोर्शन है। लेकिन यहाँ करोड़पति सब बनना चाह रहे, सबको अच्छा अच्छा लगा, अरे ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये तो मेरा ही होना चाहिए, ये वाला तो पक्का मेरा होना चाहिए। लेकिन जो लॉटरी का टिकट है ना सर, 4,500 का, 7,000 का या 9,500 का, वो खरीदना नहीं है। बाकी यहाँ बैठे बैठे तो BMW में भी घूम लिए होंगे कितने सारे लोग। वो 50 लाख वाला गाड़ी आ जाएगा ना मेरे पास तो मजा आ जाएगा बाबा। अरे है कि नहीं? तो ड्रीम वर्ल्ड क्यों? सबसे पहले रीजन आपको लगता होगा, यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग, हमको पता है सर बहुत सारा कंपनी आता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है, वैसा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप गलत नहीं कह रहे, आप गलत नहीं कह रहे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया हो कभी जीवन में, या साइकिल से गिर गया हो एक बार, उसके बाद साला जीवन भर साइकिल ही नहीं छुए? ऐसे कितने लोग हैं जो बाइक से गिर गए एक बार, उसके बाद बोले मां कसम पैदल चल जाऊंगा अंबिकापुर से अस्कला तक, लेकिन साला साइकिल नहीं चलाऊंगा और बाइक नहीं चलाऊंगा और कार नहीं चलाऊंगा। ऐसा होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। फिर से चलाए हैं, करेक्ट सर, करेक्ट। अरे भैया, तो एक बार कंपनी में धोखा खा गए, उससे क्या हो गया? समस्या पता है आपका? जो समस्या वो कैसा है, वो ऐसी था, एक छोटा सा तालाब था, तालाब के बीच में एक पेड़, और गलती से प्रेमी प्रेमिका बंदर बंदरिया वैलेंटाइंस डे के टाइम पे बैठे हुए, ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि जो अभी इसी वक्त इस तालाब में कूद के उस पार निकल जाएगा वो राजकुमार और राजकुमारी बन जाएंगे और जीवन भर सुख से रहेंगे। ऐसा बोला गया, आकाशवाणी होता था पहले। तो बंदर बंदरिया दोनों डिसाइड किए कि भैया कूदा जाए। तो पानी में छपाक का आवाज आया, तैरने का आवाज, उस पार जैसे ही निकलने का आवाज आया तो देखिए खूबसूरत सी एकदम ड्रेस व्रेस पहने हुए राजकुमारी निकली और बगल में ढूंढ रही अपने राजकुमार। तो कहाँ गई मोर राजकुमार? राजकुमार काहे कि दिखी, पीछे पलट के देखे तो साला बेंदर हाथ टंगले छे पेड़ में। कहती है अरे बंदर तू साले कूदा क्यों नहीं? तो बंदर कहता है कि मैं सोचा कूद गया और बंदर नहीं और राजकुमार नहीं बना, तो जैसे आप लोग सोचते हैं खरीद लिया और करोड़पति नहीं बना, तो पैसा डूब गया, तो कोई दूसरा मेरे को ज्वाइन नहीं किया, तो प्रोडक्ट नहीं लिया, तो दो लोग नहीं आए, तो पता है ना सर, दो लोग नहीं आए, तो सर मैं पहले जा रहा हूं सर, मैं दो लोग को खोज लेता हूं सर, मेरे राइट और लेफ्ट में कौन लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद में आता हूं आपके पास। ऐसे भी होंगे बोलने वाले लोग। तो बंदरिया कहती है कि अरे साला मान ले हम कूदते और राजकुमार राजकुमारी नहीं बनते तो क्या हो जाता? मैं भी बंदर तू भी बंदर, यही था ना, यही था ना। तो मान लो आप ड्रीम वर्ल्ड ज्वाइन कर लिए और 100 दिन में 1 करोड़ रुपया नहीं कमाए, तो क्या अगले दिन से फिर रोड में भीख मांगने लगेगा? दाल रोटी चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ना? जीवन में सुकून रहेगा ना? ड्रीम वर्ल्ड आपसे 4,000 रुपए लेके लॉटरी खिलवा रहा है कि आपको प्रोडक्ट दे दिया, तो फिर आप लोग वही बात करते हैं कि भाई आपके मोहल्ले में तो किराना दुकान खुला, आप गए किराना दुकान में जाके 5,000 का किराना ले लिए,
अगले दिन आपको मन किया कि सरसों तेल लेके आता हूँ वही किराने दुकान से, और आप गए और देखे किराना दुकान में तो ताला लगा है। 2 दिन ताला लगा है, 3 दिन ताला लगा है, 4 दिन ताला लगा है, 5वें दिन आप जाते हैं क्या पुलिस वाले के पास कि सर मेरे मोहल्ले में जो किराना दुकान खुला था ना सर वो बंद हो गया है सर, कंप्लेंट करिए उसके खिलाफ। साला 5000 दिए तो प्रोडक्ट लिए ना, प्रोडक्ट लिए कि नहीं लिए? ये कंपनी भाग गई, चली गई। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती आपकी सोच। किराना दुकान के खिलाफ तो केस नहीं होता है 5000 का प्रोडक्ट जब ले ली, तो जब कंपनी आपको आपके अगेंस्ट पैसा जो भी आपसे ले रही है उस प्रोडक्ट को पूरा का पूरा रिटर्न कर दी, तब यहाँ पे कंपनी कैसे गलत हो रही है? मैं आपको सारी बातें सोचने पे मजबूर कर, क्योंकि ये सारे सवाल आपसे फील्ड में होंगे। सर कंपनी नहीं चली तो, और भाग गई तो, हम करोड़पति नहीं बने तो, बोले सर इससे पहले आप कितना कंपनी किए हैं? तो बोलेगा 5 कंपनी क्यों? कितने बार करोड़पति बने सर? तो बोलेगा 1 बार भी नहीं था। इस बार क्यों पगला रहे हैं? क्योंकि 5 कंपनी करते समय आप यही सोच रहे थे, इसलिए आप करोड़पति नहीं बने। 6वां कंपनी करने में भी यही सोचिएगा तो जबरदस्ती तो नहीं ना बनिएगा।